हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जन में। आज से हम हर दिन 30 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे और वो क्वेश्चन कहाँ से हम लोग यूज करें, घटना चक्र से। तो किस टॉपिक से क्वेश्चन होगा? हर दिन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जैनिज्म वाला टॉपिक उठा रहे हैं। पिछले दिन हमने कल किया था एक टॉपिक पॉलिटी का, जो एक्ट वाला जो पार्ट है ना, उससे किया था। तो हर दिन इसी तरह एक एक में भी हो सकता है कल हम महात्मा गांधी जी से रिलेटेड वाला टॉपिक लाएं। तो इसी तरह हम एक एक टॉपिक लाएंगे, 30 क्वेश्चन होगा। और क्या आपको पता है, घटना चक्र में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग रखेंगे या हटाएंगे? नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन को हटाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं 30 प्रॉपर क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं 30 में 7-8 क्वेश्चन हो बाकी रिपीटेड वाला, और नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। तो जैन रिलीजन के जो ओरिजिनेटर होते हैं या जितने भी गुरु है जैन रिलीजन को, उनको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते थे, तीर्थंकर। तो 3 गुरु के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो पहले, एक तो 23वें, और उसके बाद 24वें। तो सबसे लास्ट तीर्थंकर तो है महावीर स्वामी। फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। याद रखिए, ऋषभ देव। ऋषभ देव को एक और कई नाम से बोला जाता है, जैसे आदिनाथ को भी बोला जाता है उनको। और उन्होंने सबसे पहले जैन फिलॉसफी को प्रोपगेट करना शुरू किया। ठीक है, तो पहले कौन है? ऋषभ देव। लेकिन जो ये 3 है, या जो भी ये बीच के है, सबसे रिलेटेड एक एक सिंबल होता था। तो ऋषभ देव से रिलेटेड है बुल से। 23rd का नाम है पार्श्वनाथ, ये वाला, इनसे रिलेटेड है स्नेक। और महावीर स्वामी है 24th, इनसे रिलेटेड है लायन। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं सीधा। पार्श्वनाथ, जो कि 23rd जैन तीर्थंकर थे, was associated mainly with which of the following place? किस जगह से एसोसिएटेड थे? इवन इनका जन्म भी यहीं पे हुआ, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पे की, इन्होंने प्रवचन भी यहीं पे दिया। ये सब देखो, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी के वाराणसी के जो किंग थे ना, जिनका नाम था अश्वसेना, उनके बेटे थे ये। और इन्होंने कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज भी हासिल की। कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में जो उद्यान है, यानी जो पार्क है, पार्क का नाम क्या है? आश्रम पद पार्क, यह सब बोल सकते हैं, आश्रम पद पार्क। यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वाराणसी में ही है। अब क्वेश्चन होता है, वाराणसी ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन अब इन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ पे किया? महापरिनिर्वाण में किया था माउंट सामेत शिखर के पास। माउंट सामेत, या सामेत बोलते हैं, सामेत शिखर, ठीक है ना। माउंट सामेत शिखर या माउंट सामेत शिखर। पार्श्वनाथ का नाम याद हो गया। तीर्थंकर 23rd तीर्थंकर थे। किस जगह से रिलेटेड है? वाराणसी से रिलेटेड है। देखो, मैं इसको सीधा से बोलूँगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सीधा छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि मतलब एग्जामिनेशन हॉल तो छोड़ो, पढ़ाई करते वक्त भी आप 24th के 24 आप याद नहीं कर सकते। कभी कभी पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिंपल स्किप भी कर सकते हो। मैं बता देता हूँ। ऐसे जो अभिनंदन नाथ थे, ये थे 4th तीर्थंकर। अभिनंदन, अभी 4th है। उसके बाद बिमलनाथ, बिमलनाथ के बारे में बताया जाता है, 13 तीर्थंकर थे। उसके अलावा पद्म प्रभु के बारे में बोला जाता है, 6 तीर्थंकर थे। और मुनीसु ब्रथानाथ, ये थे 28 तीर्थंकर। तो आप सबसे पहले क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पहले 4, मतलब पहले 1, उसके बाद अगर इतना आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता होता ना तो आप कर लेते, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बस थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिएगा, एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। आपको एक्यूरेट नहीं 1 2 3 4, देखो पहले 23rd 24 तो याद करना ही है, लेकिन उसके बाद एक नज़र दौड़ा लीजिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो 4th का करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से हम लोग 3-4 इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है?
सीधा जहाँ पे जन्म हुआ, उसके बाद कहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म और कैवल्य, कैवल्य, और उसके बाद है महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन आपको कितना बार पूछा हुआ है, तो हम रिपीट नहीं ना करेंगे, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो उनका जन्म हुआ था ना, उनका जन्म हुआ था कुंदन ग्राम वैशाली के पास है, कुंदन ग्राम वैशाली के पास है। तो जब भाई एक्यूरेट ऑप्शन दिया हुआ तो अब वैशाली क्यों लगाओगे, तो कुंदन ग्राम ये है जन्म, बर्थ, ठीक है ना, बर्थ हुआ। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई, इनके फादर जो थे सिद्धार्थ थे, ज्ञानंत्रिका संघ के हेड थे, चीफ थे। आपको पता है ना वैशाली में टोटल 8 संघ था, 8 संघ में बटा हुआ था, तो उसमें एक संघ था ज्ञानंत्रिका संघ, उसके चीफ थे इनके फादर सिद्धार्थ। इनकी मदर जो त्रिशला थी, त्रिशला लिक्ष्मी प्रिंस, लिक्ष्मी जो किंग थे ना, चेतक, चेतक की बहन थी, समझ में आया ना, चेतक की बहन सिस्टर थी त्रिशला, इतना क्लियर है। और उसके बाद महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था ना वो वर्धमान था, वर्धमान। उनकी वाइफ का क्या नाम था, यशोदा, यशोदा। उनकी बेटी का क्या नाम था, अनोजा। और अनोजा का जो था ना, अनोजा का शादी हो गया था जमेली से। और जमेली के बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट फॉलोअर थे जैनिज्म के, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो महावीर स्वामी के पहले फॉलोअर, ऐसे बोल सकते हो। कभी कैवल्य जो इनको प्राप्ति हुई, इनको जो कंप्लीट नॉलेज की प्राप्ति हुई वो कहाँ पे हुई, साल ट्री के नीचे, साल ट्री के नीचे रीजू पालिका, साल ट्री है, रीजू पालिका रिवर है, रीजू पालिका रिवर। उसके अलावा विलेज का क्या नाम है, जिम्भिक विलेज, जिम्भिक विलेज, क्लियर। इसके बाद उनको केवालीन बोला जाने लगा। और महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पे हुआ, पावापुरी में, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, तो सारा 6 क्वेश्चन भी आप आराम से आप कर सकते हो। कुंदन ग्राम किसका बर्थ पैलेस है, हो गया। महावीर जैन ने अपना लास्ट ब्रेथ कहाँ पे लिया, पावापुरी में, ठीक है, ये भी हो गया। साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। जो साल्वेशन प्लेस था, साल्वेशन का मतलब क्या होता है, साल्वेशन का मतलब होता है महापरिनिर्वाण, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है। तो हम सबको पता है कहाँ पे, पावापुरी में। पावापुरी है कहाँ पे, ये है एक्चुअली राजगृह, राजगीर में, मतलब इसी के पास है, ठीक है ना, 72 ईयर के एज में। तो पावापुरी क्लियर करेक्ट आंसर है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, 63rd बीपीएससी में। और कौन से महावीर स्वामी कौन से रिवर के किनारे, हमने आपको बता दिया, रिजू पालिका रिवर, ठीक है। अब इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में करो, जो महात्मा बुद्ध वो किस रिवर के किनारे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, और उनका जो ट्री था वो कौन था, क्योंकि इनका है साल ट्री, उनका कौन सा ट्री था वो बताओ। तीर्थंकर किससे रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है, हम सबको पता है, ठीक है। ये सारे जैन, एक बारी मस्त नजर दौड़ा लो, ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, उसके बाद है सुपर्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, सीतानाथ, ये सब थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी नहीं, अब सीधा सीधा छोड़ भी सकते हो आराम से। द लास्ट वन ऑफ जैन तीर्थंकर, लास्ट कौन थे, हम सबको पता है महावीर स्वामी लास्ट थे, ये 23rd थे। ऋषभदेव पहले थे। और मनीषु ब्रतु कौन से नंबर के थे, अब देख लो, ये 20th नंबर के थे। इनमें से देखो, ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है कि इनमें से कौन से जैन तीर्थंकर नहीं थे। मैं ऑप्शन देता हूँ, एक तो चंद्र प्रभु, उसके बाद नत्था मुनि, उसके अलावा 2 ऑप्शन है, एक नेमी और एक है संभव। तो इसमें नत्था मुनि नहीं है, ठीक है, नत्था मुनि नहीं, याद रखिएगा।
ठीक है। और दो और ऑप्शन थे, तो ये सब आप देखो ना, चंद्र प्रभु कौन सा नंबर है, 8वें नंबर। दो ऑप्शन और है, नेमी, नेमी है 21st, याद नहीं रखना है। संभव है 3rd। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं ना आराम से। प्रभास गिरी इज ए पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, प्रभास गिरी किनका पिलग्रिम स्पॉट है बताना है। प्रभास गिरी जैन का है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे प्रभास गिरी, ये यूपी के क्वेश्चन में आराम से आ सकता है, यूपी पीसीएस में, और यूपी पीसीएस में आया भी है। ये आपको मिलेगा कौशाम्बी यूपी में, और ये 6th जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कंप्लीट इंटेलेक्ट यानी कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज को क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं भाई। कंप्लीट नॉलेज को हम कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य या केवलिन बोलते हैं। ये सब कहाँ पे, साल ट्री के नीचे रिजुपालिका के जिरिम्बिक विलेज में, जिरिम्बिक विलेज, और वो राजगिरी के पास है। ठीक है ना, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। और ये कितने साल तक ये बाहर घूमते रहे, 12 साल तक, और इनको केवालीन बोले जाने लगा। और ये देखो कई का हमें याद है, बुल हमें याद है किनका है, आदिनाथ जी का, ऋषभ देव जी का। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नेक हमें याद है 23rd पार्श्वनाथ जी का। इतने से देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि हमें ये दो इन्फॉर्मेशन याद है, मैंने करवाया है। ए का 1, सी का 3, ए का 1, सी का 3, ए का 1, सी का नॉट 3, यानी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, मल्लीनाथ जी का क्या है, ये है वाटर जार, और शंभवनाथ जी का है हॉर्स। लेकिन हमें इतना याद रखना है, एक और क्या है, लायन, किनका है, महावीर स्वामी जी का। द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स यानी राइट फेथ, त्रिरत्ना जिसको बोलते थे, त्रैरत्ना, राइट फेथ। महावीर स्वामी बोलते कि मेरे पे भरोसा करो, विश्वास से करो, राइट एक्शन लो, और राइट नॉलेज को सीखो। ये किसके बारे में, ये कौन बोले थे, जैनिज्म में महावीर स्वामी बोले थे। ठीक है ना, त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म बोलते थे। और इससे होगा क्या, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड एफर्ट ऑफ एविल ओमेंस आर कॉल्ड शाम्बर तत्रेव। और ये छोड़ो ना कि सिंपल है, ये बॉन्डेज, सारे बॉन्डेज, सारे जो बंधन होगा ना, उससे अलग हो जाओगे। सेम क्वेश्चन है 17, नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अनुव्रता, अनुव्रता को एडवोकेट कौन करते थे, अनुव्रता को एडवोकेट कौन करते थे, ये आपको बताना है। अनुव्रता का मतलब कुछ ऐसे वाल बोल सकते हैं, व्रत। जब भी हम व्रत करते हैं तो कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं। तो जैन के फिलॉसफी में 5 चीजें दिया गया है कि 5 व्रत तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग फॉलो करें तो। और ये आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। लाइक क्या क्या हम बोल सकते हैं, अहिंसा, कि कोई हिंसा नहीं करना है। उसके बाद सत्य, सत्य बोलना है, ट्रूथ रहना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद अशेत, मतलब चोरी नहीं करना है। और उसके बाद अपरिग्रह, घर को त्याग देना है। तो ये जैनिज्म का ये 5 व्रत है। ठीक है ना, ये बहुत काफी टफ है आम ह्यूमन बीइंग के लिए। स्यादवाद, स्यादवाद किससे रिलेटेड है, स्यादवाद जैनिज्म से ही रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल बोलते थे कि कोई भी नॉलेज करेक्ट नहीं होते, मतलब हर चीज का सिर्फ एक मतलब नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते थे, स्यादवाद को एक और नाम बोलते थे, सप्त भांगी न्याय, सप्त भांगी न्याय। ठीक है। और नॉलेज क्या है, रिलेटिव है, नॉलेज रिलेटिव है। स्यादवाद को क्या बोलते हैं, जैनिज्म। तो 20वां भी नहीं हम लोग कर रहे हैं। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद भी यही थ्योरी बोल रहा है, समझ रहे ना, अनेकांतवाद भी यही थ्योरी बोल रहा है। ठीक है ना, ये सप्तभांगी थ्योरी कि मतलब हर चीज का कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, आप एक नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 22 नंबर। देखो,
स्तनकवासी, ये काफी टफ क्वेश्चन था जब आया था एग्जाम में, तो ये मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, ये जैनिज्म के दो सेक्ट है, हमें पता है ना, बाद में दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक श्वेतांबर जो श्वेत क्लोथ पहनने लगे थे, एक थे दिगंबर। दिगंबर का वो थे जो आसमान को ही यानी दिग को ही अपना क्लोथ मांगते थे, जो कंप्लीट नेक्ड होते थे। ठीक है, तो जो श्वेतांबर वाला सेक्ट है उसी का एक छोटा सा सेक्ट है स्तनकवासी। ये बात ध्यान रखिए, इसका फाउंडेशन रखा गया था 1476 में। क्लियर। और ये सेक्ट ओरिजिनेट हुआ था अपने मतलब देखो, ये जो सेक्ट था ना, उससे पहले कोई एक और रिफॉर्मिस्ट सेक्ट हुआ करता था, उसी सेक्ट से एक ने था। इससे पहले जो एक रिफॉर्मिस्ट सेक्ट हुआ करता था उसका नाम था लोंका, और लोंका को फाउंड किसने किया था? लोंकासा ने। ठीक है ना। और ये मानते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानते क्या? बोलते हैं कि कभी भी आइडल वर्कशिप, आइडल जो भगवान की पूजा करते हो, किसी मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति पूजा के बारे, सॉरी, मूर्ति पूजा कभी भी एसेंशियल नहीं है जब आप अपने सोल की प्यूरिफिकेशन चाहते हो और निर्वाणा को अटेंड करते हो, तो इसीलिए जरूरी नहीं है। तो जैनिज्म से रिलेटेड है, ये काफी टफ क्वेश्चन था। ठीक है ना। जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, और इसलिए इसको दोबारा करने से फायदा क्या है कि एक बार यूपीएससी में आ गया ना, तो बाकी पीसीएस में डायरेक्टली रिपीट किया जाता है, ऐसे होता है, तो इसीलिए इसको आप रट लो। स्तनकवासी से किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड। जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, किस पे मेंटेन किया है? यूनिवर्सल लॉ पे। याद रखिए, यूनिवर्सल लॉ पे बात करते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देते हैं, इससे फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। यूनिवर्सल लॉ को कौन सा लॉ बोलते थे? बोलते थे लॉ ऑफ नेचर है, या जो नेचर बिहेव करती है, यानी यूनिवर्स जो, ध्यान देना, ये बोलते थे यूनिवर्स ना कभी बना है ना खत्म होगा, बस वो हमेशा से है और उसमें धीरे धीरे बदलाव होता रहता है, लेकिन बदलाव कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका जो बेसिक क्वालिटीज है वो चेंज हो, नहीं, बेसिक क्वालिटी में बदलाव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बोलते थे कि यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए, यूनिवर्स के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोई ऑलमाइटी की जरूरत नहीं होती, यानी ये सीधा सीधा जो गॉड वगैरह के का बिलीव था उसको सीधा नकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स डज नॉट ट्रस्ट इन द फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यही तो मैंने अभी बताया कि ये विश्वास ही नहीं करते थे कि यूनिवर्स न बना है, न यूनिवर्स खत्म होगा, न यूनिवर्स को मैनेज करता है कोई फाइनल इटर्नल पावर। ठीक है, ये किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, बोलते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बट नीड्स के हिसाब से। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। जैनिज्म का बेसिक फिलॉसफी क्या है? एक्ट्स, लॉयल्टी, उसके बाद है नॉन वायलेंस, और उसके बाद है डिसफेवर। नॉन वायलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 चीज उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 5 चीज, जैसे नॉन वायलेंस, झूठ नहीं बोलना है, और उसके अलावे है चोरी नहीं करना, ये सब। लेकिन जो प्रिंसिपल अगर आपको जैनिज्म का पूछा जाएगा ना प्रिंसिपल, तो उसमें प्रिंसिपल में आप अहिंसा आएगा, अनेकांतवाद आएगा और अपरिग्रह आएगा। 3 सबसे मेजर प्रिंसिपल है, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है ना, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। यापानिया किसके सेक्ट से बिलोंग करते हैं? यापानिया ये किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ये जैनिज्म से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैनिज्म के सेक्ट है, और ये ओरिजिन कहाँ से हुए? दिगंबर से, बात याद रखिए, क्योंकि आगे श्वेतांबर दिगंबर भी टूटेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे ये करते क्या, क्योंकि दिगंबर से रिलेटेड है, दिगंबर के सेक्ट है, तो ये जो इनके जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनके न्यूड इमेज का वर्शिप करते हैं, यानी इमेज वर्शिप यहाँ पे होती है, ये बात याद रखिए। जैन का जो सबसे
अर्लीस्ट होली बुक है, जैन का सबसे अर्लीस्ट होली बुक है वो कौन है? वो है 14 पूर्वा। सबसे पहला 14 पूर्वा ये सबसे एंशियंट जैन स्क्रिप्चर है और ये सारे तीर्थंकर के द्वारा प्रीच किया जाता है, ठीक है ना। और जब नंद का समय था तो संभूत विजय और भद्रबाहु प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ये दोनों लास्ट पर्सन थे जिन्होंने जिनको पता था 14 पूर्वा के बारे में जो महावीर जी ने दिया था, ठीक है ना। 14 पूर्वा ये सबसे एंशियंट टेक्स्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। Which of the following language was the earliest Jain literature compiled? लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में सबसे पहले? अर्ध मगधी लैंग्वेज में सबसे पहला कंपाइलेशन दिया, ये बात याद रखिए। Which of the following place is known as place of pilgrimage because being related to पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ से रिलेटेड कौन था? पार्श्वनाथ है 23rd तीर्थंकर और ये पार्श्वनाथ का यहाँ पे हुआ था एक्चुअली महापरिनिर्वाणा, ठीक है ना। बी रिलेटेड टू पार्श्वनाथ, इसको समेत सखर बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। यहाँ पे महापरिनिर्वाणा हुआ था, इनका जन्म नहीं हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म तो वाराणसी में हुआ था ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। Which of the following is not a part of अर्ली जैन लिटरेचर? इसमें से कौन सा अर्ली जैन लिटरेचर के पार्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो थेरी कथा है ये पार्ट है बुद्धिज्म के, बाकी सारा जैनिज्म के ही पार्ट है। तो इतने सारे लिटरेचर वगैरह को भी नहीं याद करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लो, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्यों नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में? क्यों? क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आने वाले 20 क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब आने वाले हैं, ठीक है। ये तो हुआ डेली एक एक लेक्चर आएगा, लेकिन अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है घटनाचक्र का तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9582062485। चलिए, थैंक यू सो मच।